नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कला की जो हर पल हमारे आसपास है, पर शायद हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते। ये वो गुप्त भाषा है जो तय करती है कि हम लिखे हुए शब्दों को कैसे पढ़ते और महसूस करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइपोग्राफी की। कभी सोचा है कि एक ही शब्द अलग अलग तरह से लिखे जाने पर बिल्कुल अलग क्यों महसूस होता है? कोई टेक्स्ट एकदम सीरियस लगता है तो कोई बहुत दोस्ताना। इसका राज सिर्फ एक फॉन्ट चुनने से कहीं ज्यादा गहरा है, और वो राज छिपा है टाइपोग्राफी की कला में। आसान भाषा में कहें तो टाइपोग्राफी टेक्स्ट को सजाने का वो तरीका है जिससे वो पढ़ने में आसान हो और आंखों को अच्छा लगे। ये बिल्कुल एक मूक कहानीकार की तरह है जो हमारे शब्दों को एक आवाज, एक पर्सनालिटी देता है, चाहे वो कागज पर हो या स्क्रीन पर। तो इस भाषा को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी अक्षरों की बनावट को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। सबसे पहले है बेसलाइन। इसे एक तरह की जमीन या नींव समझिए। ये वो अदृश्य लाइन है जिस पर सारे अक्षर टिके होते हैं। इसी की वजह से टेक्स्ट में एक सीधापन और एक रूपता आती है। इसके बाद आती है एक्स ऊंचाई। ये छोटे अक्षरों जैसे ए, सी या एक्स के मेन बॉडी की हाइट होती है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से तय होता है कि कोई टेक्स्ट कितना खुला खुला और पढ़ने में आसान लगेगा। और फिर आता है सेरिफ। ये एक अक्षर के आखिर में लगा हुआ छोटा सा सजावटी स्ट्रोक होता है, जैसे कोई पैर या पूंछ। ये देखने में बहुत छोटी सी डिटेल लगती है ना? पर फॉन्ट्स की दुनिया का सबसे बड़ा बंटवारा इसी के आधार पर होता है। यहाँ देखिए, ये सारे अलग अलग हिस्से, बेसलाइन, एक्स ऊंचाई, सेरिफ, कैसे एक साथ मिलकर किसी भी टाइपफेस का पूरा कैरेक्टर बनाते हैं। मतलब ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा डिजाइन सिस्टम है। ठीक है, तो हमने लेटर्स को तो समझ लिया, पर अब देखते हैं कि ये अक्षर एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। यहीं से टेक्स्ट में एक सामंजस्य और प्रवाह पैदा होता है। कर्निंग ये अक्षरों के बीच की पर्सनल स्पेस को ठीक करने की कला है। ये खास तौर पर बड़े अक्षरों जैसे हेडलाइंस और लोगों में बहुत जरूरी है, जहां दो अक्षरों के बीच की जरा सी भी ज्यादा या कम जगह पूरा का पूरा लुक बिगाड़ सकती है। और लीडिंग, जिसे हम लाइन स्पेसिंग भी कहते हैं, वो है लाइनों के बीच की सांस लेने की जगह। अगर ये सही ना हो तो टेक्स्ट बहुत चिपका हुआ और बोझिल लगता है और उसे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और फिर आता है पदानुक्रम या हायरार्की। ये तो पढ़ने वाले के लिए एक रोड मैप बनाने जैसा है। इसमें फॉन्ट के अलग अलग साइज, मोटाई और स्टाइल का इस्तेमाल करके ये तय किया जाता है कि नजर सबसे पहले कहाँ जाएगी, उसके बाद कहाँ और फिर कहाँ। तो ये तीनों चीजें, कर्निंग, लीडिंग और हायरार्की, ये वो अदृश्य नियम है जो बेतरतीब टेक्स्ट को एक प्रोफेशनल और आसानी से पढ़े जाने वाले डिजाइन में बदल देते हैं। यही चीज अच्छी टाइपोग्राफी को बेहतरीन बनाती है। तो थियरी तो हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर। इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें? इसकी शुरुआत होती है एक डिजाइनर के सबसे बड़े और सबसे जरूरी फैसले से, सही टाइपफेस चुनना। मोटे तौर पर दो तरह के फॉन्ट्स होते हैं, सेरिफ और सैंस सेरिफ। सेरिफ फॉन्ट्स, जिनके किनारों पर वो छोटे स्ट्रोक्स होते हैं, वो थोड़े पारंपरिक और फॉर्मल लगते हैं। किताबों में लंबे टेक्स्ट के लिए ये बेहतरीन होते हैं। वहीं सैंस सेरिफ, सैंस का मतलब ही है बिना, तो ये बिना स्ट्रोक्स वाले फॉन्ट मॉडर्न और साफ सुथरे लगते हैं और डिजिटल स्क्रीन पर पढ़ने के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। और सबसे जरूरी नियम ये है कि फॉन्ट को हमेशा कंटेंट की मिजाज से मेल खाना चाहिए। सोचिए, क्या किसी बच्चे की कहानी की किताब में वही फॉन्ट अच्छा लगेगा जो किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में इस्तेमाल होता है? बिल्कुल नहीं। फॉन्ट को संदेश के साथ हमसफर बनना पड़ता है। और एक मजेदार चीज है फॉन्ट पेयरिंग, मतलब दो अलग अलग तरह के फॉन्ट्स को एक साथ इस्तेमाल करना। जैसे हेडलाइन के लिए एक बोल्ड सेरिफ और पैराग्राफ के लिए एक साफ सुथरा सैंस सेरिफ। इससे डिजाइन में एक कॉन्ट्रास्ट और जान आ जाती है। अब जरा बड़े कैनवस पर देखते हैं कि ये सारे सिद्धांत मिलकर दुनिया के सबसे मशहूर ब्रांड्स की पहचान कैसे बनाते हैं। कोका कोला के बारे में सोचिए। उसका वो लहराता हुआ खूबसूरत लोगो वो सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, उसे जानबूझकर चुना गया है ताकि वो अपनेपन, खुशी और एक क्लासिक एहसास को जगाए। ये एक सदी से भी ज्यादा से परंपरा का प्रतीक है। ये सिर्फ एक लोगो नहीं, ये एक फीलिंग है। और एप्पल, उनकी तो पूरी फिलॉसफी ही सादगी पर टिकी है
और उनकी टाइपोग्राफी भी वैसी ही है, एकदम साफ, सरल और मॉडर्न। उनका अपना सैन फ्रांसिस्को फॉन्ट पढ़ने में आसान और सिंपल है और उनके हर डिवाइस पर एक जैसा अनुभव देता है। नाइकी का बोल्ड कैपिटल लेटर्स वाला फॉन्ट सिर्फ एक नाम नहीं लिखता, वो एक ऐलान करता है। इसके मोटे अक्षर आत्मविश्वास, ताकत और एक्शन की एनर्जी देते हैं। ये उनके स्लोगन जस्ट डू इट की भावना को पूरी तरह से दिखाता है, एकदम सीधा, साहसी और दमदार। और नेटफ्लिक्स ने तो अपना खुद का फॉन्ट ही बना लिया, नेटफ्लिक्स सैंस। ये एक बहुत ही स्मार्ट कदम था। इससे न सिर्फ उनकी ब्रांड पहचान मजबूत हुई, बल्कि ये फॉन्ट टीवी से लेकर मोबाइल तक हर स्क्रीन पर साफ साफ पढ़ने के लिए बनाया गया है, जिससे देखने का अनुभव और भी बेहतर हो जाता है। तो देखा आपने, एक अक्षर के छोटे से घुमाव से लेकर एक ग्लोबल ब्रांड की पूरी पहचान तक टाइपोग्राफी हर लेवल पर एक कहानी सुनाती है। तो अब जब ये राज पता चल ही गया है, तो अगली बार जब भी कोई शब्द लिखा हुआ देखें तो रुक कर जरूर सोचिएगा, वो शब्द क्या कहानी सुना रहा है, उसका लहजा कैसा है। यकीन मानिए, दुनिया एकदम अलग नजर आएगी। टाइपोग्राफी की ये छिपी हुई भाषा अब सबके सामने है। उम्मीद है अब से शब्द सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि देखने और महसूस करने के लिए भी होंगे।